राम राम भक्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नीम करोली बाबा डेली दर्शन में। भक्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी। भक्तों, बाबा जी की अनंत कथाओं की श्रृंखला में से एक सुंदर कथा आज आपको सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बाबा जी की मौज। कथा इस प्रकार है। महाराज जी को लोगों की अव्यक्त इच्छाओं की जानकारी रहती थी और वे अपनी प्रेरणा शक्ति से लोगों को जाहिर किए बिना उनके कार्य करवा दिया करते थे। वे कभी इस संबंध में पहले कुछ विश्वास पैदा कर देते, फिर तटस्थ होकर लोगों के अंतर्मन में उठने वाले द्वंद्वों में रस लेते थे। ऐसे ही एक कथा में भारत के विभाजन के पूर्व रावलपिंडी के श्री गंगाराम गुजराल दिल्ली में आकर बस गए। उनकी चांदनी चौक और करोल बाग में बम्बई सिल्क स्टोर की 2 दुकानें हैं और उनके पास दिल्ली में बृहत स्थूल संपत्ति भी है। एक बार वे अपनी कार से अपने पुत्र और मोतीराम वैद्य जी के साथ हल्द्वानी में अपने संबंधी मालिक राम जी के घर आए थे। उन्होंने गुजराल जी को बाबा जी के दर्शन के लिए प्रेरित किया। वे कैची आश्रम के पास स्थित डाक बंगले में ठहरे और बाबा जी के दर्शनार्थ उनकी कुटिया में गए। बाबा जी उनको देखते ही कहने लगे, अपनी कार में आया है। उनके हामी पड़ने पर बाबा जी बोले, तेरी जायदाद का झगड़ा जहाँ के पास फंसा है, हम दिल्ली जाकर उससे कहेंगे। वास्तव में उनकी जायदाद के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल झा साहब के आदेश होने थे और उसके छिन्न भिन्न होने की भी संभावना थी। इस कारण वे चिंतित थे। पहली भेंट में ही अपनी अव्यक्त चिंता की जानकारी उनमें देखकर उनको बाबा जी की बात का भरोसा हुआ और वे बाबा जी से साथ चलने के लिए प्रार्थना करने लगे। जब बाबा जी ने बाद में आने का वायदा किया तो वे अपना दिल्ली का पता नोट कराने के लिए बार बार उनसे आग्रह करते रहे। बाबा जी ने पता लेने की आवश्यकता नहीं समझी। इससे उनके मन में द्वंद्व होने लगा और उनको उनकी सहायता में संदेह भी होने लगा। इसके कई महीने बाद एक दिन अकस्मात बाबा जी कार से उनके निवास स्थान दिल्ली में आ गए। क्षणिक दर्शन में किए गए अपने वायदे को बाबा जी ने बिना उनसे पता लिए पूरा किया। इस कारण उनको बाबा जी के आगमन पर आश्चर्य और हर्ष हुआ। बाबा जी उनसे तुरंत जहाँ साहब के पास चलने को कहने लगे। गुजराल जी और उनके पुत्र बाबा जी के साथ उनकी कोठी में गए। वहाँ एक मीटिंग हो रही थी। जहाँ साहब उसे छोड़कर बाबा जी के पास आए और उनसे अपने ड्राइंग रूम में बैठने की प्रार्थना कर मीटिंग को बर्खास्त करने लौट गए। बाबा जी गुजराल जी से बोले, हम रुकेंगे नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने चालक से गाड़ी बाहर ले चलने को कहा। गुजराल जी बार बार उनसे निवेदन करते ही रह गए कि झा साहब आते ही होंगे, थोड़ी और प्रतीक्षा कर ली जाए। पर बाबा जी माने नहीं। उनका बना बनाया काम व्यर्थ हुआ और वे निराश हो घर को वापस आ गए। इसके कुछ ही दिनों बाद गुजराल साहब को जो लिखित आदेश प्राप्त हुए, उससे उनका चित्त प्रसन्न हो उठा। वे समझ नहीं पाए कि कैसे उनकी संपत्ति का समाधान उसी प्रकार हुआ जैसा वे चाहते थे। यह सब बाबा जी की प्रेरणा शक्ति का ही खेल था। बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी। भक्तों, बाबा जी की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। भक्तों, बाबा जी की कथाओं लीलाओं की अमृत वर्षा में भीगने के लिए आपके अपने चैनल नीम करोली बाबा डेली दर्शन से जुड़े रहिए। और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप समय से बाबा जी की कथाओं के बारे में जान सके और उनका आनंद उठा सके। बोलो, जय श्री राम।
जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली जी।